न पढ़ने से पहले एक गहरी सांस लेते हुए बड़े प्यार से अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को महसूस करें और महसूस करें कि इस पल भीतर क्या चल रहा है। पढ़ना जारी रखें। जीवन और मृत्यु दोनों सृष्टि रचयिता के हाथ में है। जीवन और मृत्यु के बीच इस जीवन को कैसे जीना है, यह हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। दक्षिण भारत के मदुरै शहर में 24 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया। वहां मदुरै में रहने वाले प्रवासी लोगों को तमिलनाडु में अपने गांवों की ओर जाना पड़ा। हालात ऐसे थे कि सब कुछ अचानक हो रहा था। हम सभी इस कोरोना काल के साक्षी हैं। वहां से बहुत सारे गरीब मजदूर अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। सबकी हालत बहुत दयनीय थी। उस दौरान मदुरै की रहने वाली एक छोटी सी लड़की नेत्रा ने यह नज़ारा देखा। इस नज़ारे ने उस मासूम के दिल को हिलाकर रख दिया। उसका मन बेचैन हो उठा कि इतने सारे लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वह रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात बेचैन रही। फिर उसके मन में यह भी सवाल आया कि क्या मैं ऐसा क्या कुछ कर सकती हूँ जिससे इन लोगों का दुख कम हो सके। इसी ख्याल के साथ वह अपने पिता के पास गई। उसके पिता का नाम श्री सी मोहन है। वे हेयर ड्रेसर का काम करते हैं और इस काम से उनकी बहुत ज़्यादा आय नहीं होती थी। उन्होंने कई साल दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपये अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा किए थे, क्योंकि उनकी बेटी का सपना था कि वह UPSC की परीक्षा दे। नेत्रा ने उसी धनराशि से जो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए एकत्रित की थी, उन गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए अपने पिता से आग्रह किया। नेत्रा के पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उन्होंने भारी मन से कहा, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं बेटा? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किया है, अगर वह पैसा भी खर्च कर देंगे तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं और पैसा कहाँ से लाऊंगा? बेटी ने तुरंत अपने पिता से कहा, इसकी चिंता आप ना करें पिताजी, यह सब उस भगवान पर छोड़ दीजिए और जो पैसा आपने मेरी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया है, उन पैसों को इन जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा दीजिए। नेत्रा के दिल की तड़प उसके पिता के दिल को छू गई और वे मना न कर सके। और फिर नेत्रा ने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर एक ग्रुप बनाया और खाने के पैकेट बनाए। सभी गरीब लोगों को भोजन, कपड़े और उन लोगों के लिए सभी जरूरी चीज़ें मुहैया कराईं। दिल से किया गया यह काम कई लोगों के दिलों तक पहुंचा तो वातावरण भी गूंज उठा। यह गूंज फैलते फैलते अखबारों तक, कई लोगों तक पहुंच गई। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी यह बात पहुंची और वे इस बात से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने नेत्रा के बारे में एक प्रेस में बात की जिसका नाम है मन की बात, और बताया कि कैसे उस छोटी सी बच्ची ने अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया गया सारा पैसा बिना किसी स्वार्थ के गरीबों के लिए खर्च कर दिया। यह मामला UN तक भी पहुंचा और UNADP ने नेत्रा को गरीबों के लिए अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। इस सब के बाद जब नेत्रा से बात की गई तो उसने कहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बस मेरे दिल ने जो कहा वह मैं करने लगी। हमारा इरादा सिर्फ इन सब की मदद करना था। अब इस सराहना और पहचान ने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए एक नई ऊर्जा से भर दिया है। एक महत्वाकांक्षी सिविल सेवक होने के नाते उसने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र फोरम में गरीबी उन्मूलन पर दुनिया को संबोधित करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने नेत्रा की सारी शिक्षा मुफ्त कर दी। नेत्रा ने जब अपने दिल की सुनी तो हजारों लोगों के दिलों को जीत लिया। ऐसे बच्चों पर न सिर्फ माँ बाप को बल्कि पूरे देश को, दुनिया को, शायद ईश्वर को भी गर्व होता होगा। हार्टफुलनेस यानी दिल की आवाज़ का अनुसरण करना है। अधिकतर समस्याओं की जड़ DDDH यह है कि हम दिल की नहीं सुनते। हम सभी दिल के माध्यम से जुड़े हुए हैं।